सो हे गाइस, नाउ लेट्स टॉकिंग अबाउट मी। मेरे मेरे पुराने रिलेशनशिप और इवन जो भी लड़की आई है उनके बारे में। तो भाई मैं स्टार्टिंग से ही बताता हूँ, जो है वो ही। मैं इवन ट्वेल्थ में था, ट्वेल्थ की स्टार्टिंग में ही क्या हुआ था कि मेरा ऐसे अप्रैल से स्टार्ट हुआ था, तभी मुझे ऐसी मतलब रैंडमली इंस्टाग्राम से एक लड़की मिली। वो लड़की मतलब वो ऐसी थी जो अपनी चीजों को छुपाना चाहती, मतलब वो चाहती है कि मैं स्ट्रेंजर लोगों को क्यों बताऊं अपनी बात है। तो इसीलिए वो एज़ अ प्रॉपर बातें बताती नहीं थी, और थोड़ा बहुत झूठ बोला करती थी और ऐसा-ऐसा। बट ठीक है, जो भी है, मेरा मन था बस बात करने का, मैं बात करता। इवन चलो मैं उनकी बात छोड़ता हूँ, उन्हें अब मेरे साथ 3 साल हो गए हैं, 3 या 4 साल हो गए हैं। नाउ आई एम मतलब मैं ग्रेजुएट करने जा रहा हूँ, फर्स्ट ईयर है मेरी बीटेक की। सो अभी क्या हुआ है कि मतलब एक रैंडम गर्ल आई है, जो मतलब ऐसे ही इंस्टाग्राम पे आई है, उसने फॉलो किया है, तो उसका मैसेज आता है तो मैं बात करता हूँ। है तो ऐसी नॉर्मल पूछती है कि मतलब क्या करते हो, कि जीएफ है कि नहीं, क्योंकि वो अभी ट्वेल्थ में है। तो ट्वेल्थ वाली और ज्यादातर छोटी क्लास की लड़की होती है ना, मतलब जो भी है बच्चा, वो यही क्वेश्चन रैंडमली यही बोलेगा कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, कि ये है वो है, उसके बारे में ये बताओ मुझे क्या पसंद है या तुम्हें क्या पसंद है, यही बातें करता है। तो वही ऐसी लगता है कि वो अनमेच्योर है, अकल से दिखती है वो। सो ऐसी पूछ रही थी मतलब ये कैसे हो वैसे। मैंने बता दिया भाई मेरी है जीएफ, कि मैं मतलब हूँ रिलेशनशिप में। सो फिर क्या होता है, वो ठीक है। भाई उस लड़की का पता नहीं क्या माइंड चेंज करता है, और 2 दिन बाद बोलती है मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मैंने कहा क्या? मैंने कहा चल ठीक है, तेरे को मेरे से हो गया है प्यार, बट मुझे ऐसा बता, जो मेरे में 3 खूबी थी वो तू बता दे। नहीं पता। मैंने कहा चल एक खूबी बता दे। बोलती है कि तुम बहुत केयर करते हो। मैंने कहा कैसे? मैंने कहा अभी तो मेरे को 2 दिन हुए आए हुए। बोलती है कि मैं बीमार थी तो तुमने बोला था मेडिसिन की, कि तूने मेडिसिन ली कि नहीं। मैंने क्या? कि ये क्या मतलब है? टेस्ट तो मैं कि मैं रैंडमली किसी से भी पूछ कह सकता हूँ भाई, कि तुमने दवाई ली है कि नहीं। ऐसे तो डॉक्टर भी तुमसे पूछ सकता है कि तूने दवाई ली है कि नहीं। तो ये केयरिंग थोड़ी होती है। मैंने कि मेरे को तो हो गया है। मैंने कि अच्छा, तो मैंने कि ऐसा है, मैं तुझे ब्लॉक कर रहा हूँ क्योंकि मैं अपनी रिलेशनशिप में हूँ, मैं लॉयलिटी हूँ, मैं अपने अंदर से लॉयल हूँ, और मैं ब्रेक कर रहा हूँ। सो कहती है मुझे नहीं पता, देखो। मैंने कि ठीक है, मैंने ब्लॉक कर दिया। फिर रैंडम फिर वो उसका मैसेज आता है पता नहीं कहाँ से, दूसरी आईडी से। बोलती है कि नहीं बात कर लो, मैं मुझे कोई ऐसा ऐसा वो प्यार नहीं, बस मुझे बात करनी है। मैंने कहा ठीक है चल बात कर ले। फिर बात करते हैं नॉर्मली इधर उधर की, या किसी चीजों की पूछती है, अपने दोस्तों की बताती है। बट उसमें एक लड़की में ये था कि वो अपनी मतलब वो ये चाहती है कि ये लड़का शायद जेलिस फील होगा कि मैं अपनी बात बताऊंगा, तो वो भाई रोज ना रोज ऐसे बोलती थी। आज इसने मेरे को प्रपोज किया, मैंने इससे मना कर दिया, मैंने उससे भाई बोल दिया। और कलेक्टर ने भी प्रपोज किया, कलेक्टर के बेटे ने प्रपोज किया, मैंने उसको भी मना कर दिया, क्योंकि बोलती है कि मेरी मम्मी टीआई है, मुझे नहीं पता कौन सी पोस्ट होती है पुलिस में, टीआई है और ये वो, और मैंने सबसे मना कर दिया। तो मैं पूछता हूँ मेरे अंदर तुझे क्या दिखा था, तो तूने मेरे से हाँ कर रही है, तू मेरे से मतलब प्यार कर रही है। तो बोलती है नहीं मुझे नहीं पता, ऐसे ही। ठीक है, मैंने की होगा कुछ। तो भाई उसका पता है क्या था, उसका ये है कि एक दिन कॉल करेगी, बढ़िया तरह बात करेगी, आराम से बढ़िया करेगी, कि मतलब अंदर से ये बात है कि हाँ ये अच्छा दोस्त है, इससे मतलब कुछ भी तुम शेयर कर सकते हो, ऐसा कुछ बात करेगी बढ़िया तरह से। फिर दूसरे दिन ना तुम्हारा कॉल उठाएगी ना तुमसे बात करेगी। हैं, और फिर तीसरे दिन वही, फिर कहेगी मुझे गुस्सा आ जाता है और मैं ये करती हूँ। और मैंने उससे पूछा था, उसने मेरे से पूछा था तुम्हारा प्यार कांस्टेंट है? हाँ मेरा। मैंने बोला हाँ मेरा प्यार कांस्टेंट है भाई उसके लिए, जो मेरी है। तो बोलती है, फिर गुस्सा हो जाती है, फिर कहती है मुझे नहीं पता, मेरे से बात मत करो। देन मैं भी ब्लॉक कर देता हूँ उसे। ऐसे ही कल था, कल प्यार मतलब 2 दिन से पहले से प्यार से बात की, बढ़िया बात की। आज उसने मतलब वो कर दिया, मत बात नहीं कर रही है और सीन कर रही है। मैंने कहा भाई मेरे में अंदर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है, अगर तू नहीं कर रही है तो मैं तेरे को ब्लॉक कर रहा हूँ, और हर कहीं से कर रहा हूँ। उसने मेरा नंबर भी ले लिया है वैसे, बट मैं उसे अब हर कहीं से ब्लॉक कर रहा हूँ, वो मैंने वहां ब्लॉक कर दिया है। चलो मेरी बात है ना, वो आज की जनरेशन के ऊपर है, जहां बोला जाता है कि अभी प्रेमानंद जी महाराज और अनिरुद्ध आचार्य पे जो उंगली उठ रही है उनके बारे में। तो मैं तुम्हें पहले, उससे पहले एक जैन जी जनरेशन की स्टार्टिंग कहाँ से होती है वो बताता हूँ मैं। स्टार्टिंग होना वो तो, ये जेन जी है, अब 2025 चल रही है तो अब बीटा आ गई है, कुछ ऐसा है, अल्फा आ गई है। सो अगर तुम ओटीटी शो देखोगे, जो रियलिटी शो होते हैं, ऐसा तुम एग्जांपल होते हैं लव आइसलैंड, वो 2015 से चल रहा है। भाई उसमें पता है क्या है, उसमें बस तुम्हें रोमांस करना है, एक दूसरे से चीटिंग करके दूसरे पे जाना है, दूसरे से तीसरे पे जाना है। इवन वहां चीज दिखती है कि मुंह मारना,
वो ठीक बोला अनिरुद्ध आचार्य ने, मुंह मारना उस चीज में दिखता है। इवन चलो वो तो ठीक है, वो पता है वो सारा स्क्रिप्ट होता है। इवन उसमें कोई भी ऐसा चीज नहीं है कि जो नेचुरली चल रही हो, वो सब चीज स्क्रिप्ट होती है। उधर एक से प्यार करना, दूसरे पे जाना, दूसरे से प्यार करना, तीसरे पे जाना, फिर वही चीजों को एज अ रोमांस करते हुए दिखाना कि मतलब प्यार एक बस फिजिकल है और अब तुम्हारी एक्साइटमेंट है, बट तुम्हें उसके साथ रोमांस करना है, किस करना है, और जो भी इंटिमिडेट होना है उसके साथ होना है, और जो भी तुम्हें फिजिकल अट्रैक्शन लाना है वही करना है। वो चीज ये आज की मतलब एक मैसेज देगी इंसान को, प्यार है वो बस एक फिजिकल अट्रैक्शन है और एक्साइटेड है, बट ऐसा कुछ नहीं है भाई। प्यार है ना, वो एक ट्रस्ट कम्युनिकेशन, जहां मतलब तुम एक दूसरे पे ट्रस्ट करोगे, बातें करोगे, वो एक चीज है। जहां इंसान उसको देख के पता है क्या सोचने लगता है, वो ये सीजन ये चीजें रियलिटी में होती है कि इंसान को प्यार नहीं चाहिए, इंसान को फिजिकल होना है और एक्साइटमेंट में कुछ भी कर लेना है, फिर उसके बाद रोना धोना जो भी तुम्हें करना है। फिर वो यही चीज की मतलब अंदर लेके वो अपने पार्टनर से सोचता है कि शायद ऐसे ये करे, या वो इस चीज को मना कर देता है, या वो सोचने लगता है ये चीज है वो करना। तो फिर वो बोलती है कि मैं अच्छा डिजर्व करती हूँ, ये मेरे लायक नहीं है, और फिर उसको ब्रेकअप करती है या डाइवोर्स देती है या कुछ भी करती है। लड़की नहीं बोल रहा मैं, कोई जेंडर पे नहीं बोल रहा मैं, लड़के की भी बोल रहा हूँ, लड़के में भी यही है। इवन क्लिप काटना लोगों को बहुत अच्छे से आ गया है। जैसे टीआरपी के लिए न्यूज ने क्लिप्स काटी थी ना, जहां उन्होंने बोला था सब जेंडरों के लिए, बट बात आती है उन्होंने पहले बोला लड़कों के लिए, वो क्लिप नहीं काटी जहां प्रेमानंद जी ने बोला, पर लड़कियों के लिए बोला कि चारों पे जाती है ऐसे करती है, फिर उनका कहाँ से घर बन पाता है, फिर ये चीज है। वो उन्होंने कुछ लड़कियों के लिए बोला। इवन उन्होंने ये भी नहीं बोला कि मैं सारी लड़कियों की बोल रहा हूँ, उन्होंने आज की जनरेशन को लेके, आज का माहौल है उनको देख के उन्होंने सही बोला। इवन कोई गलत नहीं था उन्होंने बोलने में, उन्होंने बट जेंडर पे बोला। इवन ये नहीं है उन्होंने पॉइंट आउट हुआ कि लड़की पे, जहां अनिरुद्ध आचार्य की एक बात उठ रही है कि 25 से की साल में इधर इधर मुंह मार के आती है और ये करके आती है। भाई उन्होंने कुछ लड़कियों के लिए बोला है 25 साल, उन्होंने कोई ऐसा वो नहीं लिया कि 25 साल ही, 25 साल से पहले ब्याह करा दो। जहां लड़कियां बोल रही है, औरतें बोल रही है कि तुम चाहते हो कि चाइल्ड मैरिज हो जाए या ये हो जाए, कि उन्हें जीने का वो नहीं है, क्या लिविंग में रहना ये नहीं है। जहां दिशा पटानी की बहन खुशबू पटानी ने बोला था कि लिविंग में रहना तो बढ़िया है ना, कि माता पिता से पहले ही वो जाके देख आएगी कि मेरे लिए वो सही है कि नहीं है, कि ड्रामा क्रिएट ना हो। इवन ये बताओ पहले था ना ये चीज, पहले इतना कोई ड्रामा क्रिएट नहीं होता था। ठीक है लिविंग में रहे आओ, बट लिविंग में तुम फिजिकल हो जाते हो किसी के साथ। अब इवन तुम्हें वो अच्छा नहीं लगा, अब तुम दूसरे के पास जाओगे, उसके साथ भी लिविंग में रहोगे। उसके चलो मान के चलो तुम्हें वो अच्छा लगा, तुमने उससे कर ली, वो ठीक है, वो कुछ परसेंटों में होता है। इवन कुछ लड़के या लड़कियां होती है ना, वो बस लिविंग में रहने के लिए आती है कि उनका फिजिकल अट्रैक्शन हो और उनकी जो भी एक्साइटमेंट है वो खत्म हो। बस वो लस्ट के लिए आती है, उनकी जो भी फैंटेसी है वो बस करने आती है, बस लड़के करने आती हैं दोनों। वो ये चीज है। लिविंग में रहना ठीक है, मैं नहीं मना कर रहा ठीक नहीं है, इवन अब तो ठीक है, जो भी हो रहा है वो ठीक है। पर मैं ये बोल रहा हूँ कि इंसान की बातों को कहीं और लिए ले जाया जाता है। जहां मैंने बताया कि ओटीटी सीजन लव आइसलैंड का, उसी के चलते हुए हमारे इंडिया में आया था एक अरेस्ट हाउस, वो एजाज खान ने निकाला था, बट उसके वो अब भी सजा काट रहे हैं। देखो उसमें इतना कम था रोमांस लव आइसलैंड में, बट इसमें उन्होंने ज्यादा अश्लीलता दिखा दी कि वो उसका बैन होना ठीक था। जहां हमारी कॉमेडी कुछ बोल देते हैं उस पे बैन हो जाता है, ये तो नॉर्मल सी बात है। बैन क्या है, ये तो भाई कुछ भी हो सकता था, ऐसे ही कुछ ना। चलो तुम्हें लगता है कि अपना इल्यूजन बना के बैठ जाते हो कि भाई डेट्स है ना, जो रिलेशनशिप है वो बस एक फैंसी डेट्स है, एक्सपेंसिव गिफ्ट है, बस और कुछ नहीं है। और एक तुम्हारी लस्ट है, उसके लिए तुम्हें शांत करना है, और ये चीज है। आजकल के लोग यही बना के बैठे हैं, वो सोचते हैं भाई देखो टेस्ट वाइज ऐसे चेंज करते हैं। अब बहुत होते हैं वो नहीं है भाई, मैं नहीं हूँ, बहुत है लड़कियां हैं बहुत अच्छी अच्छी हैं, इवन मेरी है वो नहीं है, और जो भी है वो नहीं है भाई। बहुत लड़कियां हैं ना, ऐसे थोड़ी बोल रहा हूँ कि मतलब सारी लड़कियां हैं, मैं तो कुछ लड़कियों की बोल रहा हूँ। जहां तुमने बाहर में देखा होगा, तुमने एक मैं तुम्हें वीडियो दिखाता हूँ, उसमें देखो ये क्या कर रहे हैं। अब इन लड़कियों को बोला है उन्होंने, इन लड़कों का बोला है उन्होंने, तुम्हारा नहीं बोला, सारी लड़कियों का नहीं बोला उन्होंने। ये पॉइंट आउट नहीं किया कि मैरिज पे जा नहीं बोला कि तुम बोल कि तुम्हारा काम है बस खता बाचना। भाई खता बाचना नहीं होता इनका काम। जहां ऋषि मुनि थे ये चीज थी, वहां वो समाज को एक रास्ता दिखाया करते थे। उनका ये नहीं था कि खता माच के हो गए हमारा तो खता माच दी और चल दियो, ये नहीं था उनका, ये था समाज को राह दिखाना। इवन ऐसा भी नहीं है कि वो तुम्हारे गलत काम कर रहे हैं,
भाई ऐसा है, किसी-किसी की बोली है वो अलग होती है। अनिरुद्ध आचार्य की बोली है वो थोड़ी वैसी है। उनको मतलब थोड़ा सोच समझ के, भाई सोच समझ के नहीं है, पर उनका ये है, जो इंसान पूछेगा वो उनका दे देते हैं। पर ठीक है, उन्हें सोच समझना चाहिए बोलने में। वो कुछ ज़्यादा ही अश्लील सा उसमें शब्द में आ जाता है ये चीज़ बोलना, वो ठीक है। पर उन पे ऐसे पॉइंट आउट नहीं कर सकते तो कथावाचना है कि तुम अब मिसोगिनिस्ट हो, या तुम उसके कम वो मिसोगिनिस्ट के अपोजिट हो, या ये चीज़ है। भाई ये चीजें नॉर्मल सी है। जहां चलो मैं एक एग्जांपल लूँ, रियल लाइफ एग्जांपल लूँ, जो मैं अभी बता रहा था, एक लड़की थी, उसका नाम शगुन है वैसे। तो उसी की फ्रेंड थी वो, इनका अभी शायद वो 10th में थी या 11th में थी उसकी फ्रेंड। तो भाई वो एक लड़के के साथ थी, वो लड़की ठीक थी, मतलब एक तो अनमेच्योर तो होते हैं लड़कियां या लड़कियां, छोटी क्लास के और इनके। तो भाई ऐसा था कि वो रिलेशनशिप में आ गई, और फिर उसने क्या किया कि रिलेशनशिप में आकर वो उस लड़के के साथ, वो लड़का थोड़ा मतलब ऐसे ही था खेला हुआ, कि तो उसने बोला अगर तुझे मेरे साथ रिलेशनशिप में रहना है तो फिजिकल होना पड़ेगा। भाई वो उस लड़के से इतनी प्यार करती थी कि वो उसके साथ फिजिकल हो गई। चलो मानो ठीक है, फिजिकल हो गई, कि तुमने अपने शायद ड्रीम बना रखे होंगे, कुछ फ्यूचर प्लान्स बना रखे होंगे कि तुम्हारी शादी हो, लड़की इसीलिए हो गई कि उसने बोला था कि हम मैं तेरे से शादी करूंगा। इवन तो अब देखो वो अभी 10th में है, अभी वो क्या क्या पढ़ रही है, किताबों की जगह अपने फ्यूचर प्लान्स पढ़ रही है, फ्यूचर प्लान सोच रही है, अपना फ्यूचर नहीं सोच रही है, वो अपने फ्यूचर प्लान सोच रही है। भाई ये बताओ, आखिरकार तुम पे कुछ होगा भी नहीं, तो तुम फ्यूचर प्लान्स बना कैसे सकते हो? चलो ठीक है, अब तुम फिजिकल हो गए, अब देन उसने क्या किया, जो उसकी लस्ट थी वो खत्म हुई, जो उसकी इच्छा थी वो खत्म हुई। अब वो क्या, अब तुमने कर दिया उसने ब्रेकअप, मुझे ब्रेकअप चाहिए। अब तुम कुछ भी कर लो, अब तुम रो दो कुछ भी कर लो, अब लड़की वो क्या करेगी, वो सीधी थी, क्या किया उसने, हाथ काटा। ठीक है, उसको वो लड़की उसके साथ थी, उसने नहीं काटने दिया, जहर की गोली लेने लगी, ये चीजें करने लगी। अब ये बताओ, चलो यार ठीक है तुम हो गए, अब ये चीजें करने से फायदा क्या है? अपने आप को एक बंदे की वजह से खत्म करना, जहां तुम्हारी गलती थी कि तुम्हें उसके साथ होना ही नहीं था फिजिकल। अब तुम उसके साथ हो गए, बट अब तुम क्या कर रहे हो कि अपने आप को ही खरोच, उस लड़के के ऊपर ना तुम कोई अटेंशन ले रहे ना कुछ ले रहे, इवन तुम अपने आप को हार्म कर रहे हो और तुम्हारे अपने माता पिता को हार्म कर रहे हो। ठीक है यार, अगर तुमने मान के भी चलो तुमने नस काट ले, तुम खत्म हो गए, तो भाई जो चीज है ना, वो एक सर्कुलेट होती रहेगी माँ बाप के पीछे, उसने नस क्यों काटी, उसने ये चीज क्यों किया। इवन एक लड़के की वजह से तुम अपना पूरा फ्यूचर, पूरा पास्ट, पूरा प्रेजेंट सब कुछ खत्म कर दोगे एक लड़के के पीछे। यही आखिरकार यही देखा जा रहा है लोगों में। जो मतलब कोई ऐसा होता है, मान के चलो ज्यादा ही कपल होंगे ना, वो क्या है, एक होता है वो खेला हुआ होता है, जो मतलब खेला हुआ मन मतलब कि रेड फ्लैग, एक है ग्रीन फ्लैग। इवन ग्रीन फ्लैग वाला तो भाई ये है कि उसे जान दे देगा उसके लिए। रेड फ्लैग वाला क्या करेगा, आज तुमसे, तुम्हारे लिए तुम्हारी जो भी वो हो गया अपनी लस्ट शांत करेगा और दूसरे पे जाएगा। इवन फिर जो ग्रीन फ्लैग वाला होगा वो इमोशनली होके या कुछ डिप्रेस्ड हो जाएगा या कुछ हो जाएगा, वो अपना नस काटता फिरेगा। यही तो होता है। जहाँ तुम पॉइंट आउट करते हो इन चीजों पे और इन चीजों को दिखाते हो, वहां तुम्हारी ये बनना, ये तुम्हारे अंदर ड्रीम बनना, ये चीजें बनना ना, वो पता है इन्हीं शो से स्टार्ट होता है। जहां तुम अपने लाइफ को, अपने पार्टनर को, अपनी ये लाइफ को उस चीज में घुस जाते हो कि मैंने शायद यही चीज है, यही रियलिटी है। इवन तुम उस इवन तुम उसके पीछे जानोगे भी ना, तो बहुतों ने एक्सपोज किया है कि हम इसके साथ कभी रिलेशनशिप में थे ही नहीं। जहाँ ओटीटी ये रियलिटी शो चलते हैं ना, वो बोलते हैं हम इसके साथ रिलेशनशिप में थे ही नहीं, हमें रोमांस करने का पैसा मिल रहा है। यही चीज होता है जो टीआरपी के लिए होता है। वहीं तुम इसी चीजों को सोच सोच के ऐसे बना के बैठ जाते हो कि मुझे तो यही चाहिए, या मुझे तो यही करना है, या मुझे ऐसा करना है। ये मत करो, नहीं है ठीक इतना। सो हे गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और रिलेशनशिप में बताएं। इवन अनिरुद्ध आचार्य और जो प्रेमानंद जी का नया नया मुद्दा चल रहा है उसके ऊपर अपना कमेंट करें। और थैंक यू गाइस, इसी कंटेंट को फॉलो करने के लिए सब्सक्राइब करें।